अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता है इस वक्त अगर आपकी फैमिली जागी हुई होगी तो आप तो यहाँ बैठकर मॉर्निंग शो देख रही होंगी, लेकिन कोने में इधर उधर कहीं जो बच्चे जाग रहे होंगे उनके कानों में होंगे हेडफोन्स और उनके हाथ में होगा उनका मोबाइल, क्योंकि यहाँ तो यही मंजर नज़र आता है। मेरे घर अगर आप आएंगे तो आपको यही मंजर नज़र आएगा। एक बच्चा एक कमरे में एक मोबाइल पे बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा दूसरे कमरे में दूसरे मोबाइल पे बैठा हुआ है, और तीसरा बच्चा कभी इधर भाग रहा है, कभी वो टीवी लगाता है, कभी वो आईपैड खोलता है, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं, उसका मोबाइल चोरी हो गया। और वो बार बार ये दुख करता रहता है। उसकी मेड ने उसका मोबाइल चोरी करके बेच दिया था, तो वो बार बार दुख करता रहता है, काश मेरा वो वाला मोबाइल मिल जाए मम्मा। मैं बलाज की बात कर रही हूँ। तो ज़माना कुछ बहुत मुख्तलिफ हो गया है पहले से, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे मोबाइल मिला था तब जाकर, यानी मैंने अपने पैसों से ख़रीदा था। जब सोच लें कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ चुकी थी, जब मैं कमाने लगी थी, मुझे जाके मोबाइल उस वक्त मिला था। और शायद हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मोबाइल मिला ही ना हो, मतलब लाइक शादी के बाद ही उसका दौर शुरू हुआ हो। लेकिन आज ज़माना बदल गया है और बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आपने मेड को फ़ोन करना है, पहले वो बहुत उसको जो है मेड गई तो गई, उसका कुछ अता पता नहीं, लेकिन अब मेड के पास मोबाइल है और मोबाइल पे उसको 10,000 बहाने भी सोच के बताने पड़ते हैं। आज मेरी चाची का इंतकाल हो गया, मेरी फुप्पी का इंतकाल हो गया, मेरा पता नहीं, मतलब छुट्टी करने को उसको 100 बहाने चाहिए, क्योंकि उसके पास मोबाइल है। या तो उसका मोबाइल बंद होगा तो रात भर लाइट ही थी बाजी, बैटरी चली गई। आज ड्राइवर, सब्जी वाले, वो सारे लोग जिनसे कॉन्टैक्ट करना शायद आपकी अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके पास मोबाइल है। तो मोबाइल में एक अच्छी बात भी है, लेकिन वो ताल्लुकात जो आपके अपने करीबी लोगों से होते थे उनमें कुछ दूरियां आ गई। जैसे आप अपने पड़ोसी के घर जाया करते थे, बाकायदा बैठकर आपस में मटर छीला करती थी। अपार्टमेंट्स होते थे तो जो बरामदा सहन होता था उसमें मटर छीला जाते थे, बैठकर एक दूसरे की गिला यानी गप्पे शप्पे लड़ाई जाती थी, गॉसिप की जाती थी। मगर अब गॉसिप का सेशन कुछ और हो गया है। गॉसिप जो है वो व्हाट्सएप पे होती है और फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं एक दूसरे को। तो जनाब बहाना, वो जो ज़माना है वो चेंज हो चुका है। मुझे अच्छे से याद है मेरी शादी के कार्ड्स, जो दावतनामे थे, वो अब पापा ने किसी अपने एक जूनियर थे उनको दिए। वो बाइक पे जगह जगह कार्ड्स बांटने गए और फिर कार्ड बांटने में कोई 1 हफ्ता लगा था, क्योंकि किसी का घर किधर था, किसी का घर किधर था। फिर जो शहर से बाहर थे, मुल्क से बाहर थे, उनको कार्ड पोस्ट किए गए थे, क्योंकि माइंड किया जाता था। फिर जब मेरी नंद की शादी हुई तो मेरे मियाँ ख़ास तौर पर हैदराबाद गए कार्ड्स बांटने के लिए। अपनी शूटिंग और वो सारी मसरूफियत को मद्देनज़र रखते हुए भी उनको हैदराबाद जाना पड़ा। और अगर किसी रिश्तेदार को भूल गई कार्ड देना कि भाई तुम आगे फॉरवर्ड कर देना ज़रा, नहीं भाई वो नाराज़ हो गए। तो ये ज़माना भी था कि शादी के कार्ड देने के लिए भी आपको घर घर जाना पड़ता था। मुश्किल अच्छा तो था, चले रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती, लेकिन मुश्किल बहुत था, ये सोचिए आप। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया। अब आप व्हाट्सएप पे एक ज़बरदस्त कार्ड डिज़ाइन खुद करते हैं, कार्ड के पैसे भी बचते हैं, क्योंकि कार्ड फिर आप कम छपवाते हैं इमीडिएट फैमिली को देने के लिए, ससुराल वालों को ज़रा इंप्रेशन देने के लिए। मगर आप अपनी फैमिली को दूर दूर तक व्हाट्सएप भेज देते हैं बगैर खर्चे। साथ साथ एक और बहुत मज़े की चीज़ होती है, आपके घर में आपका बच्चा पैदा हुआ है, खबर गिरी। वैसे क्या होता था, हाँ भाई तुम बता देना मोमानी जान के घर कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, या कोई ऐसी खुशखबरी दे देना या मिठाई बांट देना। एक से दूसरे से तीसरे को खबरें पता चलती थी। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ बच्चा हुआ नहीं, बीवी हॉस्पिटल गई है, खाली खबर जारी हो जाती है, नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। फिर जब वो आ भी जाता है तो उसकी बचपन, मतलब लाइक उसकी पहली तस्वीर, उसकी दूसरी तस्वीर, ये सब फेसबुक, इंस्टा और बहुत सारे ज़राए हैं, उनके थ्रू इधर उधर रिश्तेदारों को खबर पहुंच जाती है। ये बात करें बच्ची की, ज़रा डेट तय हो गई, कौन से दिन क्या है, क्या करना है, सारी तैयारी जो है उसकी खबर आप सेकंड्स में अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। आप रिश्तेदारों की बात करते हैं, अब तो सेलिब्रिटी के निकाह में आप शामिल हो सकते हैं। वहाँ निकाह हो रहा होता है, यहाँ वीडियो आ रही होती है, कबूल है बोल दिया, कबूल है बोल दिया। तो मैं आपको एक पैकेज दिखाऊंगी और बहुत इस वक्त हमें मज़ा आ रहा है छोटी छोटी मोमेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करने में, क्योंकि शादी की वीडियो बनती है, कोई 1-1.5 महीना लगता है एडिट के बाद, फिर वो मिलती है, फिर वो मज़ा नहीं रहता।
लेकिन जो देन एंड देयर वीडियोस आ रही हैं अलग अलग फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे, वो उससे हम सब बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। उन सबको असेंबल करके मैंने आपके लिए यहाँ एक पैकेज तैयार किया है। मैं बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहूँगी सारा खान, हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस, और फलक शबीर उनके हस्बैंड। और सीरियसली फलक शबीर बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन मैं उन्हें सारा खान की वजह से जानती हूँ, क्योंकि सारा हमारी बच्ची है, हमारे शो पे आती रही है, हमने उसे ग्रो करते हुए देखा है, और जिस तरह वो हंस रही थी, जिस तरह वो खुश थी, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फलक शबीर को दुआएं दूँ। मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी कि उसने हमारी बच्ची को इतनी खुशियाँ फराहम की, और वो दिल से हंस रही थी, वो उसके चेहरे और आंखों से उसकी खुशी नुमाया हो रही थी। तो अल्लाह करे इस खूबसूरत कपल को अल्लाह खुशियों से नवाजे, सारा का नसीब अच्छा हो, दोनों बहुत खुश रहें एक साथ, आमीन सुम आमीन। रात को उनका निकाह भी हो गया, और आधी रात को उनकी निकाह की वीडियोस भी वायरल हुई। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास निकाह की वीडियो होगी, लेकिन मैं बीच प्रोग्राम में अगर मुझे मिली तो मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है। अल्लाह मेड फॉर ईच अदर, ये कहते हैं ना कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। आपको नहीं पता कि खुदा ने आपके लिए क्या सोचा होता है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। निकाह की पिक्चर्स भी आप देखेंगे हमारी तरफ से, आज हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों एक हो चुके हैं, और माशाल्लाह से वो बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ मैं आपसे बड़ी क्यूट पिक्चर्स भी शेयर करने वाली हूँ, और जैसे कि सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसके बाद फिर वो बढ़ने लगते हैं, एक एक साल की उनकी जो बर्थडे की पिक्चर्स होती हैं वो कितनी खूबसूरती से आपके सामने लाई जाती हैं, और ये उन सेलिब्रिटीज़ का बड़ापन है जब अपने बच्चों की शेयर करते हैं पिक्चर्स आपसे। तो मैं यहाँ टीवी पे शेयर करती हूँ आयज़ा और दानिश की खूबसूरत हुरैन कितने साल की हो गई हैं, आइए उनकी पिक्चर्स के थ्रू जानते हैं। और साथ साथ मोमल के बेटे इब्राहिम, वो तो आगे पीछे ही पैदा हुए थे, बलाज की हमों में रहे शायद, उनकी भी बर्थडे पिक्चर्स आपसे शेयर करते हैं, देखिए जी। जी देखिए, जिस तरह हम बाखबर रहते हैं इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, उसी तरह मुझे अच्छे से याद है पीटीवी के ज़माने में जब एक ही चैनल होता था तो ऑडिशंस की लाइंस लगी हुई होती थी। कोई जा पाता था ऑडिशन देने, किसी को ऑडिशन की परमिशन ही नहीं मिलती थी। बहुत मुश्किल से दूर दूर से लोग आते थे, धूप में खड़े होते थे, लाइनें लगी होती थी। क्योंकि मैंने वो ज़माना इसलिए देखा है कि मेरे अम्मा अब्बा ऑडिशन लेने वालों में हुआ करते थे, दोनों डायरेक्टर्स थे पीटीवी के। तो बड़ा मुश्किल दौर था वो, और क्योंकि कोई और चैनल नहीं था तो ज़रा डायरेक्टर्स की आंखें भी यहाँ थी ना, मतलब सबको प्रॉब्लम होती थी। अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि भाई कहाँ जाएं, किधर जाएं, किसको अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाएं, बहुत मैसेजेस आते हैं। तो एक मैं अच्छी बात भी कहूँगी कि एक तरह से इस मोबाइल के थ्रू जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे आने का मौका मिल गया। भले आप कोई भी हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो मॉडल्स हों, वो आगे आ सकते हैं। टैलेंट के लिए मैं कहती हूँ कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई ताला नहीं होना चाहिए। किसी के घर में भी टैलेंट है और उसके घर से आज तक कोई शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं आया, यही पेट जुमला होता है माँ बाप का, हमारे घर से कोई नहीं गया सील में। अरे भाई, कोई तो जाएगा ना। जब किसी के अंदर टैलेंट है और उसको लगता है कि वो कुछ और नहीं कर सकता इस टैलेंट के अलावा, तो क्यों नहीं उसको आगे आने का मौका दिया जाए। तो आज मैं भी बुलाती हूँ कुछ ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को। वो कितने टैलेंटेड और कितने आगे जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज मैं यहाँ गुड मॉर्निंग का पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म उन्हें फराहम कर रही हूँ। उनकी बहुत सारे लोग, जैसे मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, मैं इतनी नहीं देखी वीडियोस, लेकिन बहुत सारे लोग टिकटॉक पे नहीं हैं जो वो उनको आज यहाँ देख पाएंगे, और उनकी छोटी वीडियोस भी हम शेयर करेंगे अपने टीवी स्क्रीन्स पर कि उन्होंने मोबाइल से ये क्रिएटिविटी दिखाई है। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग बस ऐसे ही होते हैं, और कुछ लोग ऑल राउंडर होते हैं जो गा भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं, और अपनी लुक्स को बहुत अच्छी तरह आप तक दिखा भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज कौन कौन से टिकटॉकर्स हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या सोच के ये फील्ड इख्तियार की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि नए बच्चे फील्ड में आएँ और उन्हें एक बहुत साफ़ सुथरा माहौल मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, मैरिज की बुनियाद पर वो आगे आएँ, कोई लॉबी सिस्टम नहीं हो। अगर ये चीज़ हो ना तो हर घर के बच्चे को मौका मिल सकता है कि वो अपना टैलेंट कम से कम एक दफ़ा तो दिखा सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं हमारे अंदर बड़ा टैलेंट है, क्योंकि उनकी अम्मी के वो आँख के तारे होते हैं, उनकी अम्मी के लिए वो जितेंद्र होते हैं, मगर पूरी दुनिया के लिए भी बहुत होने चाहिए और ये उनका टैलेंट प्रूव कराता है, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों, चाहे वो किसी की भी सोर्स लेकर आए हों। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो अच्छों को जो है ऊपर पहुंचा देता है और जो उनमें अच्छे नहीं होते उनको फिल्टर करके मार्केट से आउट कर देता है। तो आइए आज हम पहला मौका ऑन स्क्रीन इंटरव्यू का मौका, वैसे तो ये बहुत सारे और चैनल्स पे नज़र आते रहते हैं कोई गेम शो करते हुए या कुछ, लेकिन यहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी मैं उनको बुला रही हूँ, मौका दे रही हूँ ताकि उनके बारे में आप भी जान सकें अगर आप उनको फॉलो करते हैं और मैं भी उनके बारे में जान सकूँ और फिर देखते हैं कि वो कामयाबी की किस बुलंदी तक पहुंचते हैं हमारे सामने। आइए सबसे पहली गेस्ट मैं वेलकम कर रही हूँ, एक बहुत प्यारी सी बच्ची हैं, यंग हैं, टैलेंटेड हैं और उनमें स्पार्क है और इसीलिए लोगों ने बहुत पसंद करे। मैं वेलकम करना चाहूँगी कंवल आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आइए बैठिए। कैसी? बहुत अच्छी तैयार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो गेस्ट जो मेरे शो पे तैयार होके आते हैं, क्योंकि आप भी तैयार हैं इसीलिए है ना। मैं भी तैयार मैं तो आप लोग के आने की खुशी में तैयार और हूँ। मैं आपके आने की। मैं तो रोज़ आती हूँ लेकिन आप आई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसी हो कमल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कमल कितने अरसे से टिकटॉक्स बना रही है? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो कमल ने जब टिकटॉक बनाना शुरू किया था, छुप छुप के बनाना शुरू किया था, अम्मी अब्बू से या इजाज़त ली थी कि मैं टिकटॉक बना लूँ? नहीं, वैसे छुप छुप के बनाना शुरू किया था क्योंकि अम्मी ने जब 1-2 देखी थी तो अम्मी कहती थी क्या कर रही हो तुम? हाँ, मतलब अच्छा भला पढ़ रही हो, अपना काम कर रही हो, ये क्या कर रही हो? फिर मैंने कहा वाकई में क्या कर रही हूँ, पर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो एक प्रोफेशनल हो गया काम। पहले था कि कुछ भी कर लेते थे। देखिए तुम्हारी कुछ वीडियो कमल। हाँ, अच्छी वाली प्लीज। चले भाई, कमल की अच्छी वाली है हमारे पास है कितने? अच्छा, चले जब तक वो कह रहे हैं मैं हम जरा अच्छी वाली अब जरा देख रहे हैं बहुत अच्छी वाली, बहुत नहीं। जब तुमने शुरू की वीडियोस बनाई होंगी और अब तुम जाके देखते तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पहले क्या किया और अब क्या कर रही हूँ? अच्छा, पहले ये था कि प्रॉपर तैयार नहीं होते थे, प्रॉपर लोकेशन नहीं होती थी, मतलब कि कहीं पे भी बैठे हुए सेल्फी कैम से हाथ से पकड़ के। अब ये है प्रॉपर लाइट, प्रॉपर तैयार होना पड़ता है, कपड़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि कुछ नज़र आ रहा है या कैसे पहने हैं कैसे नहीं, ये तो इस तरह। अच्छा, तुम टिकटॉक पे आने से पहले तुम अपने शीशे में खड़े होकर एक्टिंग करी होती तो घर में कहते थे अम्मी अब्बू ये तो पैदा ही ड्रामा हुई है? नहीं, बेसिकली मैं मैसकॉम कर रही हूँ। अच्छा। तो मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ, तो टिकटॉक से पहले मैं मीडिया पर्सन हूँ। अभी भी मैं मीडिया पर्सन हूँ। मैं एक वेब चैनल के साथ काम कर रही हूँ, तो कैमरा फेस में शुरू से किया हुआ नहीं। तो मतलब मैं तुम्हारी बचपन की बात कर रही हूँ कि अम्मी अब्बू की कहती थी कि ये तो देखो जरा ये ड्रामा आ गया, फौरन नौटंकी बोलते, बहुत ज्यादा थी भी और अब तो ज्यादा हो गई। मेरे ख्याल से टिकटॉक आ गया तो ज्यादा हो गया। अब तो पता भी नहीं चलता कि सीरियस हूँ या नहीं। कभी इस नौटंकीपन से कोई फायदा उठाया अम्मा अब्बा से? बहुत पैसे निकलवाए या कहीं जाने के? पैसे नहीं निकलवाए, लेकिन इजाज़त ज़रूर ली है क्योंकि मेरी अम्मा मुझे आउट ऑफ सिटी नहीं जाने देती। इवन किसी की फैमिली की तरफ भी जाए तो साथ जाती हूँ, साथ ही वापस आती हूँ। तो बहाने करके निकल आती थी। पर अब तो सच बता के आना पड़ता है क्योंकि अब तो सब कुछ अगर मैं बताऊंगी भी नहीं तो हर जगह कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा, तो वो सारा काम हो जाएगा। तो अम्मा सपोर्ट करती हैं बहुत ज्यादा? अब्बा गुस्सा करते हैं? नहीं करते? नहीं। चलो ये चले ना, नहीं तो समाज की दीवार जो होती है फिर वो कभी आपको आगे। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। ये तो अच्छा बात है। चले कवल की कोई वीडियो देखते हैं। अच्छा, पंजाबी ज़्यादातर तुम्हारे जो टिकटॉक्स होते हैं वो उर्दू में होते हैं, पंजाबी में होते हैं? पंजाबी में वो हिट है। पंजाबी हिट है क्योंकि बेसिकली मैं पंजाबी हूँ और मेरी फैमिली सारी पंजाबी बोलते हैं। तुम लोग घर में पंजाबी बोल रहे हो? घर में पंजाबी, मतलब मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लूँ कि मैं उर्दू बोलूँगी क्योंकि बाहर उर्दू बोलना पड़ता है और मेरे प्रोग्राम भी ज़्यादा पंजाबी में होते हैं। अच्छा। तो वो फिर अम्मी कहती है कि बाहर की हद तक रखो, हमारे साथ जैसे बोलती हो वैसे बोलो, बस वही बोलना। तो बचपन से तुम्हें पंजाबी ही सिखाई थी? पंजाबी इसलिए वो एक लहजा भी वही बन गया। तो अगर तुम्हें आगे इरादा है ड्रामों में काम करने का या कुछ इस तरह? इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो जरूर, है ना? इंशाल्लाह। तो उसमें फिर तुम्हें उर्दू
के ऊपर मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई है? आहिस्ता बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि जैसे आप फील्ड में निकलते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, उसको एक्सप्लोर करते हो, तो वो सारा कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है 1.5 साल में जी तुम्हारे अंदर चेंज क्या है, बदलाव क्या है? हर इंसान में कुछ ना कुछ चेंज आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पर मुझे लगता है कि शायद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बहुत ग्रूम किया है, लाइक ड्रेसिंग के लिहाज से, क्योंकि पहले मैं वेस्टर्न ज़्यादा प्रेफर करती थी, अब मैं ईस्टर्न ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो कौन गाइड करता है तुम्हें? मेरी फैमिली और कुछ मेरे दोस्त हैं, जो कि कुछ नहीं, मतलब एक ही दोस्त है जो बड़ा सपोर्टिव है मेरे ख्याल से, तो उससे मेरी एक लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, उठने का, बैठने का। पहले मैं वेस्टर्न में कंफर्टेबल थी, अच्छा, अब मैं ईस्टर्न में कंफर्टेबल हूँ, और तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और कोई वीडियो दिखाए ना ज़रा, और कोई वीडियो भी साथ साथ चलती रहे, बातें भी साथ चलती रहें, और फिर फ्यूचर प्लान्स भी हम पूछेंगे कि क्या चाहती है ज़िंदगी में, करना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है। बढ़ना तो पैदा होती है लड़की की होता है, अच्छा जिसका नसीब अच्छा हो, चलो जी शादी हो जाए, हाथ पील हो जाए, फिर ये क्या करना चाहती है ये भी पूछेंगे ज़रा। पल्ले पड़ के तो बेड़ा गर्क हो जाना है। अच्छा, तो मुझे सोच, मतलब क्या कौन सी चीज़ें चूज़ करती हो फिर उस पर टिकटॉक बनाती हो? मैं वैसे, क्योंकि हर टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक चीज़ पर रहना पड़ता है, लाइक कुछ सीरियस बनाते हैं, कुछ कॉमेडी करते हैं, स्टाइल डेवलप करना पड़ता है, स्टाइल डेवलप करना पड़ता है। तो मेरा बेसिक ऐसा कोई स्टाइल नहीं है, पर मैं क्योंकि शुरू से पंजाबी और अब मैं ईस्टर्न पहन रही हूँ, तो मैं पंजाबी डायलॉग हो या सॉन्ग हो उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, या फिर कभी हमारा मतलब हम लोग इकट्ठे हो जाए सब दोस्त, तो ग्रुप वीडियो बना ली, कोई लव स्टोरी बना ली, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बना ली उस हद तक। अच्छा, जो तुम कही थी, जिसका नाम तुम कही थी कि तुम्हारे दोस्त है तो बड़ा सपोर्टिव है, जुल्करनैन की बात कर रही हो या किसकी बात कर रही हो? जुल्करनैन है ना, तो चलें जी, हम बुलाएंगे जुल्करनैन। हमारे पास वैसे पहले आ चुके हैं, और जाहिर है एक दफ़ा आने से उतनी बातचीत नहीं होती, इसलिए हमने जुल्करनैन को दोबारा बुलाया है, और हम उनको बुला के उनसे और भी सारी बातें करेंगे। जुल्करनैन सिकंदर हमारे पास, जो चौधरी जुल्करनैन के नाम से भी बड़े मशहूर है, आइए उन्हें वेलकम करते हैं। वैसे ही आओ ना जुल्करनैन, जैसे तुम्हारे वीडियोस होते हैं चलते हुए, ऐसे से फुल। बैठो बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अच्छा, यहाँ बैठोगे तो ज़रा आमने सामने। पहले टिकटॉक पे कौन आया, आप आई थी या जुल्करनैन आए? हाँ, कमल आई। हाँ, तो फिर तुम लोग की मुलाकात कैसे हुई? गलती से टिकटॉक पे हुई मुलाकात? नहीं, टिकटॉक पे नहीं हुई, हम लोग मिले थे, एक इवेंट था, कोई टिकटॉक का कंसर्ट था। अच्छा, कंसर्ट फलक का ही था, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात। अच्छा, फलक शबीर के जी, उस पे मुलाकात हुई थी। अच्छा, वहाँ पे मुलाकात हुई थी, वहाँ पे हम लोग भी एज अ गेस्ट इनवाइटेड थे, और फिर वहीं से कमल से मुलाकात। अच्छा, इसी तरह से। तो फिर तो आपने कमल को सपोर्ट किया, गाइडलाइन दी कि भाई मैं ऐसे बनाता हूँ वीडियोस। नहीं, वो पहले भी इंटेलिजेंट थी, उसने खुद भी सीखा, और पहले लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने कहा कि, कमल ने कहा मेरे 1 मिलियन फॉलोअर, मैंने कहा आपके 1 मिलियन है? तो कहते हाँ, मैंने कहा वाह जी वाह, मतलब लड़कों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, लड़कों को वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लड़कियों को शायद थोड़ी सी ब्लेसिंग होती है, या फिर आपको मालूम ही है कि मतलब लड़कियों को एक अगर नेगेटिव फेम मिले तो वो भी काफ़ी मिल जाता है, पॉजिटिव मिले तो काफ़ी मिल जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने शुरू से पॉजिटिव दिया है। लेकिन जब हम पहली दफ़ा मिले थे तो मैं तो काफ़ी देर से जानती थी, पर जब मैंने बताया कि मेरे 1 M है, और मेरे ख्याल से जुल्करनैन के 1.3 थे, तो जुल्करनैन ने कहा वाकई तुम्हारे 1 M है? मैंने कहा जी। अच्छा, क्या होता है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है उसका? वीडियोस ज़रा क्रिएटिविटी वाली होती है, ज़रा क्या कोई मस्ती आप करते हैं या मज़ाहिया कोई वीडियो बनाते हैं, किससे बढ़ते हैं फॉलोअर्स? आप कॉमेडी करो, आप मस्ती करो, आप सीरियस वीडियोस बनाओ, लेकिन टिकटॉक पे भी आवाम को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। अच्छा, हाँ, इसीलिए। अच्छा। तो तुम लोग मिलके भी तुम लोगों ने पंजाबी में भी बनाई है वीडियोस? हाँ, पंजाबी में भी काफ़ी बनाई हुई है, उसके अलावा कोई डायलॉग वगैरह होते हैं, या फनी भी काफ़ी है। मैं ज़्यादातर बनाते ही फनी हूँ, तो इसलिए ज़्यादा कॉमेडी वीडियोस बनाई हुई। अच्छा, ये सच बात बताओ, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, अम्मा अब्बा को होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, और लड़कियों के लिए भी होता है अच्छा टीचिंग में चली जाए, डॉक्टर बन जाए, या फिर शादी हो जाए, या फिर शादी हो जाए, वो लास्ट ऑप्शन है, पहला भी वही होता है और लास्ट भी वही होता है। यहाँ क्या हो रहा है अभी, अम्मा अब्बा कहाँ तक पहुँचे? मतलब अभी मेरे लेके तो नहीं पीछे भाग रहे होते, बस कर दे काम कर अब? नहीं,
मेरे अम्मा अब्बा पहले लाइक मेरे अम्मा अब्बा ने शुरू से मुझे कहा है कि जो आप बनना चाहते हो वो बनो। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लॉयर बनूँ एक बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मैंने टिकटॉक शुरू कर दिया और मेरे अम्मा अब्बा ने जब उसका पॉजिटिव रिस्पांस देखा ना, फिर वो अब चाहते हैं कि अब तुम एक्टर बनो। तो अभी हाँ, अब लॉयर वाली चीज जो है तुम्हें बॉदर नहीं कर रही अम्मा अब्बा की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो नहीं तुम एक्टिंग में ही लॉयर बन जाना। हाँ जी, तो वही कर रहा हूँ। तो अभी बल्कि आपसे लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई तो आपने कहा था कि अच्छा हीरो बनोगे, तो इसीलिए मैं भी बल्कि कराची आया हूँ ड्रामा के लिए। हाँ, वो शूट चल रहा है उसका। तो इंशाल्लाह सून होने रहा। तो आप भी ड्रामे के लिए आए हुए हो? नहीं, हम स्पोर्ट के लिए आए हुए हैं। हाँ, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। मतलब लाइक आप लोग ट्रैवल करके सपोर्ट के लिए आए हुए। हाँ जी। तो देखते हैं किसके साथ कर रहे हो एक्टिंग और कौन है कास्ट में? कास्ट में फरहान अली आ गए। अच्छा। गुले राना है। और उसके अलावा और बहुत से सीनियर एक्टर्स हैं। तो अच्छा, टिकटॉक पे एक्टिंग करना इज डिफरेंट, ऑन स्क्रीन इट्स डिफरेंट। क्या आप यहाँ पे जिस तरह होता है, जी जी, आपको क्या लग रहा है मुश्किल है टिकटॉक की, आसान है ये मुश्किल है? नहीं, एक चीज़ थी कि मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास एक्टिंग स्किल है, लेकिन तुम्हें आवाज़ पे फोकस करना पड़ेगा और डायलॉग डिलीवरी में तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि सीखने से हर चीज़ हासिल हो सकती है अगर आप सीखोगे। मैं अब सेट पे होता हूँ तो मैं बैठता नहीं हूँ वहाँ पे जाके, मैं अपने सीनियर को देख रहा होता हूँ कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि मुझे सीखने को मिले कि मैं भी आगे कैमरा के आगे आके इस तरह से परफॉर्म करूँ या इस तरह से। हाँ, और भी वीडियोस दिखाएं ज़रा, क्योंकि मैं तो मुझे यहाँ बहाना मिल जाता है ना टिकटॉक देखने का मज़े मज़े की। अच्छा भाई, ये तो मज़े मज़े की चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन साथ और भी टिकटॉकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि कोई लोग जो हैं कुछ ऐसे घरों से आते हैं जहाँ बिल्कुल इजाज़त नहीं होती, मगर वो अपने फ़न के लिए फ़ाइट करते हैं अपने घर वालों से और फिर इस फील्ड में आ जाते हैं। अब मैं जिनको बुला रही हूँ जी, उनका नाम है मूसा हुसैन, और वो लोग भी आपके ग्रुप में ही है, मतलब एक साथ आपकी सबकी दोस्ती हो जाती है। हाँ, तो आइए वेलकम करते हैं मूसा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? बैठें प्लीज। हाँ जी मूसा, ये सही टिकटॉक ने सारे बच्चों को जो है ना वो बिल्कुल बिजी किया है, एंड आई एम ग्लैड कि ये अल्लाह ना करे, मतलब बच्चे बड़े हो रहे होते तो थोड़े गलत कामों में भी लग जाते हैं, ड्रग्स ये वो। तो चले एक तरह से आप लोगों का ध्यान अच्छी तरफ लगा हुआ है, एक्टिंग और इसमें उसमें लगा हुआ है, आई एम ग्लैड, है ना? तो आप क्या पढ़ाई शढ़ाई का क्या हुआ जब टिकटॉक? ICS सेकंड ईयर में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो पढ़ाई भी साथ कर रहे हैं आप? पढ़ाई साथ। मूसा हुसैन नाम है आपका, यही नाम है? कुछ टिकटॉक के से यही नाम। और मुश्किल तो नहीं होती पढ़ाई करते हुए साथ में टिकटॉक? हो जाता है, कवर हो जाता है। तो आपका जो फारिग वक्त है उसकी हॉबी आप टिकटॉक टाइम पास भी हो जाता है। आपको कितना अर्सा हो गया टिकटॉक पे आए हुए? मुझे 16 to 15 मंथ्स। मूसा के कोई हैं 1.1 मिलियन फॉलोअर्स, बट एक्टिव हुए ना, लाइक वीडियोस रेगुलर बनाते हुए। अच्छा, वो आई थिंक 5 to 6 मंथ्स। अच्छा 5 to 6 मंथ्स हुए। तो जब एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद वीडियो बनानी है, फिर क्या करते हैं? तब थोड़ा कम, तब कम करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि तब अगर आप करोगे तो एग्जाम में क्या आप टिकटॉक तो लिखे हो। घर वाले क्या करते हैं? हाँ, वो भी सख्ती करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप टिकटॉक पे आपने तो जब वीडियो बनानी है, पर जब एग्जाम में जाना है तब वहाँ तो टिकटॉक नहीं ना। मतलब घर में पढ़ाई की सख्ती है। बिल्कुल। और फिर ज़्यादा डांटा वाटा तो नहीं कि नहीं टिकटॉक पे नहीं आओ, ये वो नहीं, अभी नहीं कुछ ऐसा? ऐसा कंटेंट नहीं ना बनाया जिससे डांट पड़े। अच्छा, ये भी स्कूटनिंग होती है? अम्मा अब्बा देखते हैं कि क्या सही है, क्या बना रहे हो कि नहीं, या बनाने के बाद देखते हैं? अम्मा अब्बा अगर ना भी देखे तो हमारी फैमिली ज़्यादा देखती है, हमारा जो खानदान है वो ज़्यादा देखता है, और वो फ़ोन करके कहता है कि आपकी बच्ची ने, आपके बच्चे ने ये बनाया है, संभाल लो इसे। मेरी अम्मा तो बल्कि मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ रही होती हैं कि किसी ने इसको गलत तो नहीं कहा, मतलब यहाँ तक देखते हैं, अगर कह देना तो फिर वो मुझे कहते हैं दुल्कनैन तुमने ना, मतलब होते हैं ना 100 में से 1-2% जो कह रहे हैं भी, मतलब हर जगह होंगे, हर जगह सबको कहते हैं। लाइक अगर आप कुछ भी करो तो 1-2 कमेंट तो ऐसे होंगे जो आपको कुछ करेंगे। तो मतलब मुझे मेरी आपी का, बड़ी आपी का फ़ोन आता है, कवल किसी ने ये बोला तुम्हें, मैं कहती हूँ अपनी ना पढ़ा करो, मैं नहीं पढ़ती। नहीं डिलीट करो या फिर एहतियात करो। मैंने कहा क्या एहतियात करूँ, जितना मर्जी एहतियात। लाइक मैंने आपको बताया कि मैंने अपना किस तरह चेंज किया, उस तरह चेंज करने में भी
2-3 कमेंट आएंगे। अच्छा, तो तुम्हारे उसका कुछ कमल नहीं कर सकते। 6.9 मिलियन फॉलोअर्स है माशाल्लाह। जी 6.9 9 है 6 है 6.9 लेटेस्ट 6.9 है। 6.9 मीटिंग करी 6.6 बनेगा, नहीं लेटेस्ट 6.9 है। 6.9 है। तो तुम तो अच्छी वीडियोस बनाती हो, फिर इतने सारे फॉलोअर्स कैसे हो गए? मैं इसलिए क्योंकि मैं उन बच्चों को कहना चाहती हूँ जो समझते हैं कि वो बुरी वीडियोस बना के ही ज़्यादा फॉलोअर्स इकट्ठे करती हैं। वैसे मुझे शुरू से, अगर मैं वेस्टर्न भी पहनती थी ना, हाँ। तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे घर वालों ने मुझे शुरू से कहा है कि जो भी पहनना, अभी भी उनकी हाँ। यही बात है, वेस्टर्न पहनो, ईस्टर्न पहनो, पर एक लिमिट में रह के, हाँ। लाइक जिसमें आपको पता चल सके आपका फैमिली, क्योंकि हमारी वजह से हमारा बैकग्राउंड पता चलेगा हाँ। कि वो कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, या जितने भी हमें लोग देख रहे हैं वो कहाँ से हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, मतलब जैसे वेस्टर्न में भी बहुत इज्जत थी, लेकिन जिस तरह मैं ईस्टर्न में आई हूँ और शलवार कमीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, तो मुझे 3-4 महीनों में अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा कि मैं पहले 10वें नंबर पे थी पाकिस्तान में, अब मैं सेकंड हाईएस्ट पे हूँ। सुनो, अल्लाह मतलब अब तुम लोगों की तो जाहिर है टिकटॉक तुम लोगों का एक क्रेविंग होती है, एक आदत बन चुकी है। जैसे इंडिया की तरह अगर यहाँ भी कुछ ऐसा हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? फिर सोचा है कभी इसके बारे में? कि हाँ सोचा। मैं ये ब्रेक के बाद जवाब लूँगी, ठीक है ना? ब्रेक पे जा रही हूँ, अभी सोच के रखो क्या मुझे जवाब देना है। ब्रेक के बाद कुछ और हमारे साथ इन लोगों के दोस्त और कुछ कलीग कह लें आप साथ होंगे और उनके बारे में भी पूछेंगे, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जैसे कि ये भी पढ़ रहे हैं, सब लोग ही पढ़ रहे हैं और साथ साथ हॉबी के तौर पर टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं वो लोग क्या सोचते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं उस मिली गोल्ड परचेज प्लान में जिसमें आप जीते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हर फ्राइडे बैलेटिंग के ज़रिए, और ऑब्वियसली 5 × 20 से 100 बनते हैं। 100 रुपये से आप शामिल हो सकते हैं इस कुरानदाजी में जो मैं अभी आपके सामने करने वाली हूँ। और गोल्ड का वो पीस जो जिसका पैकेज अभी चल चुका है ना जी, वो आप जीतने वाले हैं। आज देखते हैं कौन खुश नसीब है जो जीत पाया है। फ्राइडे के दिन किसकी किस्मत का ताला खुला है, कौन है वो खुश नसीब? मेरे पास कितने 4-5 एक साथ आ गए। ओके, तो जनाब जीतने वाले का नाम है उबैद और उनकी सिटी है लाहौर। लाहौर से वो है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। न्यू डे न्यू डिज़ाइन का 22 कैरेट गोल्ड का पीस ये आपके लिए। जी जनाब, मेरे साथ आज हैं मुख्तलिफ टिकटॉकर्स जो अपनी क्रिएटिविटी टिकटॉक के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी मैं एक और टिकटॉकर जो हैं उनको बुलाऊंगी जो जुल्करनैन के छोटे भाई भी हैं। तुम लोग की शक्लें भी मिलती हैं मैंने सुना है? नहीं थोड़ी नहीं, कम्मा पे हाँ। चले बुला के देखते हैं जी। चौधरी अबरार अहमद इनका नाम है। देखते हैं कि ये क्या बड़े भाई के नक्शे कदम पे सही से चल भी रहे हैं कि नहीं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आइए बैठिए। तो अब दोनों बच्चे तो लग गए जी, अम्मा अब्बा का ख्वाब तो था लॉयर बनाने का, तो उन्होंने सोचा होगा जो बड़ा तो एक्टिंग में चला गया, छोटे को बना दिया। अब छोटा भी एक्टिंग में आ गया। हाँ, बस छोटे को वैसे ज़्यादा शौक था इसे। छोटे को ज़्यादा शौक था। जी, तो अब लॉयर वाला ख्वाब कौन पूरा करेगा? वो ये जुल्करनैन ही पूरा करेगा। अच्छा, ये दो काम। वैसे पहले बनाना इसने शुरू मैंने स्टार्टअप किया था। मैं इसे देखता, मैंने कहा यार ये क्या करते रहते हो तुम? ये पता है किस तरह बनाता है, ऐसे ले गया क्या ट्रांजिशन टाइप नहीं होता जो हाँ। ये उस तरह के बनाता था। अच्छा, खुदा ना खास्ता कभी टिकटॉक बनाते हुए वीडियो बनाते हुए कहीं गिर गए हो? कभी होता है ना कुछ छत पे भी चढ़ जाते हैं, कोई चोट लग गई हो, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ तुम लोग के साथ? हम लोग इस तरह की जगह पे कभी नहीं गए। कोई पानी में गिर गए हो बनाते वीडियो? नहीं। ये तुम दोनों हो और तुम भी थी उस वीडियो में। तो जो पीछे तुम गाड़ी से आए थे वो तुम थे? मैं था, वीडियो खराब कर रहा था। पीछे स्पाइडरमैन बनाऊंगा। अच्छा, तुम लोग मिलकर भी बनाते हो वीडियो एक साथ? हाँ। अलग अलग भी बना रहे हो? अलग अलग भी बना लेते हैं और मिलकर भी मतलब कोलैब हो जाता है इस तरह से हमारा। हाँ। तो उस तरह ज़्यादा सबकी सोलो होती है क्योंकि यहाँ पे किसी का ग्रुप नहीं है। इवन वो दोनों भाई भी हैं तो उनका भी एक ग्रुप नहीं है। अच्छा। लाइक हर कोई अपना अपना बना रहा है। अब जब जो एक साथ बनाते हो फिर वो किसकी पेज पे डलती है? वो मतलब वो जिसकी अपने वीडियो अपने होगी प्रोफाइल के लिए बनाते जब हम हैं। सब Like अगर इकट्ठे मैं होते कह रही हैं हूँ ना, कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है तो मैं अपने लिए ये चारों को यूज कर रही हूँ या अच्छा। 2 को यूज कर रही हूँ। जिसका कॉन्सेप्ट होता है उसी की उस पेज पे उसी डलती पे है। तुम जाए। चारों में से सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत कौन सोच के लाता है? उसका दिमाग किसका चलता है इस मामले में कि चलो ये वीडियो बनाते हैं? किसका चलता है? सबकी बराबर सबकी हम लोग जब इकट्ठे होते हैं ना तो हमारी लड़ाई जरूर होती है। पहले मेरी बनेगी, पहले मेरी बनेगी। अच्छा। वो कहता नहीं मेरी बनेगी। 1 2 3 4 इस तरह। हाँ, फिर हम लोग पहले नंबरिंग आपकी, करते फिर हैं कि आपकी, पहले फिर इसकी बनेगी वीडियो, बाद में
वो इस तरह से होती है कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर, पहले मेरे ज़्यादा फॉलोअर गरूर नहीं किया कभी। नहीं गरूर नहीं, मतलब ये होता है ना कि उसकी पब्लिक ज़्यादा इंतज़ार कर रही है, तो वो बंदा कहता है कि यार मेरी पब्लिक ज़्यादा अच्छा, इंतज़ार। यहाँ भी रेटिंग का चक्कर है ना, हमारी जैसे रेटिंग होती है, किसकी रेटिंग ज़्यादा आ रही है ना? हाँ यही होता है। अच्छा, टिकटॉक का किंग और क्वीन कौन है? ये किंग है? हाँ, लड़कों में से। ओहो, अच्छा। और क्वीन कौन है? अभी तो कोई क्वीन है मुझे बताओ तो, कोई मुझे इतना आइडिया। अच्छा, आप क्वीन चल रही हैं भाई? नहीं, क्यों? वो हाँ, अपने लिए हूँ मैं। जरा आजी से काम ले रही है जी। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? वैसे बहन भाई इतना सोचोगे बहन भाई? नहीं, मतलब जमा कर रही हो? नहीं, जमा नहीं कर रही, इतने ज़्यादा नहीं है। वैसे मैं इकलौती हूँ, लेकिन बहन भाई काफ़ी है। ये क्या बात है? मैं तुम्हारे अम्मा अब्बा के कितने बच्चे ये पूछ रही हूँ। अम्मा अब्बा की मैं एक ही हूँ। अच्छा, एक इकलौती, अभी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है ना जी, इसीलिए। और तुम्हारे मूसा कितने बहन भाई? 4। तुम्हारा नंबर क्या है? छोटे हो सबसे? लास्ट नंबर। और बाकी बड़ी बहन भाई क्या करते हैं? उनकी सब मैरिड है। कोई टिकटॉक पे नहीं है? फिर तुम्हें क्या लान तान होती है जब आते हैं घर पे? वो मुझे कुछ ऐसे था कि क्या तंज मारे जाते हैं? कोई तंज नहीं ना, कुछ भी नहीं, मतलब वो बल्कि सपोर्ट करते हैं। अगर आप सही कॉम बनाओ ना वीडियो, तो बल्कि वो कहते हैं कि कीप इट अप, आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि बड़े बहन भाई तो कहते हैं पढ़ लो। हाँ, तब कहते थे जब होने वाले हैं, जब मतलब वो मैरिड नहीं थे ना, जब मैं छोटा था ज़्यादा, तब वो कहते थे कि पढ़ना पहले, बाद में सब कुछ, जो आपका शौक है वो बाद में। अच्छा, वो भी आइडिया देते फ़ोन करके, सुनो मुझे आइडिया है तुम्हारे टिकटॉक के लिए, ये कर लो। नहीं, ये वाला नहीं, ये इतना प्रैंक नहीं है। हाँ। अच्छा, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हो तुम लोग? बहुत ज़्यादा। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे अगर कोई भी कुछ गलत, मतलब लिपसिंग गलत कर लेता है या फिर एक्शन गलत मार लेता है, तो हम वहाँ पे वीडियो भेज के सबके सामने उसको माशाल्लाह इज्जत अफसाई करते हैं, ताकि ये सीख ले। मतलब जो एक्ट नहीं ना सही करा, फिर सब लोग करते हैं उसकी। ओह, फिर तो सब उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अच्छा, कभी ट्रोलिंग हुई है तुम लोग की? तब ट्रोलिंग? हाँ, मेरे ख्याल से नहीं, काफ़ी कम। नहीं ट्रोलिंग नहीं, हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, लोग बुराई करने लगते हैं और एक चीज़ को कर देते हैं। वो ये होता है कि हम लोग एक दफ़ा पंजाब गवर्नर हाउस इनवाइटेड थे हम लोग, कोविड की कैंपेन के लिए। अच्छा। तो हम लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, मतलब हम लोग कुछ नहीं उसका चार्ज कर रहे थे। वो लोगों ने उस चीज़ का काफ़ी इशू बनाया कि यार ये कैसे, मतलब हम लोग नहीं मानेंगे जी, हम लोग ये नहीं करेंगे। हालांकि हमें खुद उन लोगों ने इनवाइट किया और हम लोग गए, और वहाँ पे यू नो दैट के चार्ज होता है हर बंदे का, कोई भी किसी किस्म की भी वर्किंग हो, लेकिन हमने कहा कि फ़ी सबीलिल्लाह हम लोग करेंगे। हम लोग जहाँ तक भी कर पाए, हम लोग कोविड की जो SOPs होती हैं उन लोगों तक पहुँचाएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे अगर हम लोग बताएं, हम लोग एक भी, मतलब मेरी अगर बात करें, मेरी एक प्रमोशन वीडियो होना तो मैं उसका 1,60,000 तक चार्ज कर लेता हूँ। मगर मतलब लेकिन पब्लिक ने ये चीज़ नहीं देखी कि हम लोग ये सारी चीज़ें पे नहीं बताते ये चीज़ें कि हम कितना चार्ज करते हैं उसकी वजह। कई लोग पूछ, मैं वैसे अच्छा ये वो एक बात बता रहे हैं कि पब्लिक ने ना एक बड़ा पॉजिटिव भी बहुत है, लेकिन लोगों ने ये सोचा कि शायद वो कहते हैं कि टिकटॉकर्स कुछ है ही नहीं, मतलब उन्हें ये लगता है कि शायद मैं भी अनपढ़ हूँ, ये भी अनपढ़ है, कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो अनपढ़ है। अब जब ये कोरोना आया था तो सब लोगों ने, मतलब इवन आप लोगों ने भी कहा होगा कि पाकिस्तान ने पूरी एक कौम बन के चलना है। अगर आपसे जितना हो सके आपने उतना अवेयर करना है अपने शो में, हमसे जितना हो सकता है। अब जितनी आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके ड्रेस को फॉलो करते हैं, मेकअप को करते हैं, आपके अल्फाजों को फॉलो करते हैं, तो जो आप अल्फाज अदा करेंगी वो फॉलो करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो हर चीज़ को, आपको कोरोना था, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया और काफ़ी लोगों ने वो किया और वो काफ़ी लोग रिकवर भी हुए। इसी तरह गवर्नर साहब ने हमें इसलिए बुलाया था ताकि हमारे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं, हम कुछ आके स्टेप लें और जितने हमारे फॉलोअर्स, मतलब लाइक फिर तुम लोगों को के उस पर लाइक ये हो गया था ट्विटर पे या दूसरे जगहों पे कि ये लोग तो खुद मिलकर ये हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग सारा SOPs पे अमल दरामद करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर एक एक्ट हो रहा है
अब एक ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में सारे अगर बैक स्टेज जाएं तो सारे अपने अपना एहतियात कर रहे होते हैं, लेकिन कैमरा के सामने जैसे अभी हम यहाँ दूर बैठे एक दूसरे से मास्क नहीं लगा के बैठ सकते, बेशक, वरना हम समझ नहीं आएगा कि जुल्करनैन है कि ये कौन भाई है। हाँ, तो हम लोग भी उसी तरह वीडियो से, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी वीडियो ले जी, ये हमें बताएंगे जी, ये लोग तो खुद ही अमल कर रहे हैं, लाइक इसका ख्याल नहीं रख रहे, इस तरह कर रहे वो लोग ये बोल रहे थे उठा के लगा रहे हैं कि ये देखे जी, ये बताएंगे जी। तुमने अपनी नॉर्मल दिनों में भी जैसे आते हो वॉक करके यही वॉक करते हो? नहीं, ये तो वो वाली वॉक थी कि मतलब बंदा एक स्टाइलिश नहीं बन रहा होता लड़की के आगे। ये घर में बेसिक बताओ, घर में भी ऐसे हीरो बना हुआ घर में हाँ, ये सबके साथ मजाक, कभी अम्मी को कभी सिस्टर को। ज्यादा हीरो कौन बनता है? तुम्हें यही है, यही बनता है, इसको ही ज्यादा शौक है। खाना भी कहते हैं, खाना आप पक गया, मुझे खाना दे दो, फुल यही स्टाइल में। तो जब खानदान में शादी है वो होता है तो तुम लोग तो बड़ा वीआईपी ट्रीट किया जाता होगा, नहीं क्या? या जाते नहीं मेरा शादियों तो ये में? हुआ, बल्कि मेरे मामू की डेथ हो गई थी, काफ़ी 6 महीने हो गए हैं, तो मैं अपने गांव गया तो डेथ के दूसरे दिन, एक तो जनाजा जा रहा है तब मुझे लोग देख रहे हैं, मतलब बंदा अफसरदा होता है, आवाम मुझे देख के कह रही है कि ऐसे ऐसे कर रही है, मैं जानता भी नहीं ऐसे ऐसे कर रही है कि कैसे आप ठीक हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक। और अगला दिन जो होता है ना, दूसरा दिन फौतगी के बाद, तो वो उस दिन क्या कर रहे हैं, लोग घर आ रहे हैं, ये आना यार हमारे घर, मैं तो मतलब कभी किसी के घर जा रहा हूँ, कभी किसी के घर जा रहा हूँ, रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार, वो नहीं देख रहे कि इनके घर पे फौतगी हुई हुई है या किसी की डेथ हुई है, वो क्या कह रहे हैं, यार आना यार, या पता नहीं कोई किसी को बुला रहा है, ये जी 60 किलोमीटर दूर से आया है, इससे ज़रा सेल्फी बना, मैं फ़ोटो बना रहा हूँ, किसी के घर जा रहा हूँ, गाँव में ये होता है, और दुध ले आके दे वो यार इधे वास्ते वो की खानी देसी घ्यो वाली फला, मतलब पंजाबी में बात करते करते तो मैं उसके दूसरे दिन ही ना अपने घर भाग आया था कि मुझे नहीं सुकून वहाँ पे। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, वैसे मज़ा आता है, फैंस घेरते हैं, तस्वीरें खिंचवाने में मज़ा आता है? पहले तो काफ़ी था, लेकिन अब ये है कि हमारे जितने भी फैंस हैं उनको शायद ये समझना चाहिए कि हर बंदे की एक पर्सनल लाइफ है। लाइक अगर आप अपनी फैमिली के साथ होती हैं तो आपका दिल होता है कि आप अपना जो टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ करो। लाइक मैं अगर अपने भाई के साथ हूँ ना या अम्मी के साथ हूँ तो अम्मी मेरी कह देती है चल एक तस्वीर ले ले, फिर वो एक के साथ लो तो वो फिर 100 के साथ अलग से लेनी पड़ती है। पर भाई का आपको पता है एक सीन अलग होता है कि एक भाई की रिस्पेक्ट है, बड़े हैं वो काफ़ी आपसे, कोई लड़का आगे उनके सामने कही यार एक सेल्फी, भाई थोड़ा माइंड कर रही है। अजीब लगता है कि वो कहते हैं कि वो भी कहते हैं बेचारे कि जिस तरह जुल्करनैन ने बताया कि उनके घर तो डेथ हुई थी, तो हम गए नॉर्दर्न एरियाज में और वहाँ पे मेरे भाई की ना किसी से बहस हो गई, वो लड़ रहे हैं बेचारे और दूसरा लड़का कह रहे सेल्फी ले लो और मेरा भाई कह रहा है मैंने उसको नहीं मारना तुम्हें मार दूंगा, कि यहाँ हम लड़ रहे हो तुम्हें सेल्फी की पड़ी। वो कहते नहीं यार एक सेल्फी ले लो, अंधेरा है फुल टाइम, मुझे खुद अपनी शक्ल नहीं नजर आ रही, मैं भी इसे कह रही हूँ कि भैया शर्म करो, यहाँ पे मेरा भाई लड़ रहा है और आप यहाँ पे सेल्फी मांग रहे हो। तुम्हारे साथ क्या होता है? इससे ये लोग जब तस्वीर खिंचवाने आते हैं ना तो फिर वो तंग करते हैं, मतलब तस्वीर जब खिंचवा रहे होते हैं फिर वो कहते हैं कि आप वीडियो भी बना के दें। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आप वीडियो में कहें कि जी मुझे फॉलो करें, मुझे लाइक करें, ऐसे वीडियो बनवाते ऐसे भी होते हैं। मेरे बच्चे की बर्थडे है, हाँ बर्थडे विशेस के बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे इनकी शादी मुबारक, बर्थडे विश, तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, वैसे अहमियत बड़ी है ख़ानदान में ज़रा टिकटॉक टिकटॉक के बाद काफ़ी वैसे बेटर हो गया। जो लोग पहले कहते थे कल का बच्चा है, कल का बच्चा, वो कहते हैं आज का बच्चा। जब लास्ट टाइम मैं शादी पे एक अटेंड की थी मैंने फैमिली की ना, तो वो सारी मतलब खाला वगैरह सारे मतलब जो थे ना वो सारे तस्वीर खिंचवाने आ गए। मैंने कहते अब तो तुम स्टार बन गए हो, अलग टेबल में तुम्हारा खाना रखा गया होगा। हाँ वो तो मैं क्योंकि मैं कर नहीं रहा था, मैंने कहा वैसे ही मैं इतना नहीं हुआ, हाँ अभी मैं इतना फेमस नहीं हुआ, इतनी ना करो, अभी हाथ से निकल जाऊँगा। अच्छा जी, अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के? क्या सोचा हुआ है कि आगे हमने करना क्या है? क्या सोचा? चलो मूसा से शुरू। मेरा तो यही है कि अगर एक्टिंग में कोई चांस मिल गया तो एक्टिंग, तो थोड़ी बॉडी ऑब्वियसली बॉडी बनाने, हाँ बहुत ज़्यादा है ना, जो अम्मा अब्बा के कहने पर खाते नहीं थे अब टिकटॉक की वजह से खाएंगे, जान बनाएंगे, है ना?
और आपका क्या प्लान है आगे? मेरा इंशाल्लाह आर्मी में जाने का। आर्मी में। क्या आर्मी में? आर्मी में। अच्छा आर्मी में क्या डॉक्टर? नहीं तो एज अ कैप्टन। अच्छा 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 वाह भाई। और आप? मेरा इंशाल्लाह Acting? एक अच्छा एक्टर बनने का ख्वाब। और छोटे भैया? मैं इंशाल्लाह वैसे मुझे मॉडलिंग का शौक था, बट अभी इंशाल्लाह मॉडलिंग एक्टिंग दोनों। वैसे मैं मैथ्स मीडिया कर रहा हूँ, अच्छा तो इसी फील्ड पढ़ाई में मैं स्टूडेंट है। तो इंशाल्लाह मैं भी यही करूँगा। मैं एक्चुअली मैं टिकटॉक ऐसे देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर अभी प्रोग्राम के लिए मैंने पूरी आप लोगों की रिसर्च की और वो देखा कि आप लोग करते हैं वो। खुद के अगर मैं आपसे पूछूं आप किसके फ़ैन हैं टिकटॉक पे? मैं बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनका फ़ैन हूँ कि जो अच्छा काम करते हैं और एक कोई नाम तो लो ना। हाँ बता कि भाई मुझे मतलब हाँ। बहुत से हैं। एक हमारे मेरे से काफ़ी एज है उनकी, अली कुरैशी है लड़का। अच्छा। उनका मैं अच्छा मतलब मुझे अच्छी लगती हैं, एक मज़ा आता है वीडियोस देखने का। आप बताओ आप आपको को किसकी अच्छी लगती है वीडियो? मुझे तो वैसे भाई से ही। हाँ भाई तो डंडे मारेंगे ना अगर किसी और का नाम लिया तो। नहीं मैंने भाई से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हाँ। अम्मी ने कहना तनु मैं किया भी सी मैंने। मतलब जिससे इंसान सीखता है ना, तो वही उसका फेवरेट। तो मैंने काफ़ी कुछ आप किसकी फ़ैन हो? मैं जुल्करनैन की। अच्छा वाह भाई। और आप? सबको घर जाना है, सब एक साथ आए, सब उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मेरा इनके साथ डिनर प्लान है। पैसे में मुझे घर नहीं जाना, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए ना, इस वक्त बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं और सबकी तनख्वाहें भी कम हो गई हैं। मतलब एक समझे रिसेशन का दौर आया हुआ है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है ARY की तरफ से, और वो ये कि आप घर बैठे कुछ काम कर सकते हैं। और वो क्या काम है? ARY ने आपको मौका दिया है, SRY यानी सेल्फ रिलायंस यूथ प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें आप ARY के गोल्ड कंसल्टेंट बन सकते हैं। और वो बनने के बाद आप घर बैठ के जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कारोबार है, उसको आप चमका सकते हैं गोल्ड कंसल्टेंट के थ्रू। और जो इन गोल्ड कंसल्टेंट से जो उनके कस्टमर्स होंगे, उनकी बैलेटिंग हम क्या करेंगे और उनको देंगे हम 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। समझ आए आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड कस्टमर हूँ और आप मेरे कस्टमर हैं, ठीक है? मैं गोल्ड कंसल्टेंट हूँ और आप मेरे कस्टमर हैं। इसी तरह आप मुझसे कुछ खरीदेंगे और भी बहुत सारे लोग और गोल्ड कंसल्टेंट से ख़रीदारी करेंगे, तो आपका नाम यानी एज कस्टमर आपका नाम इस कुरानदाजी में डलेगा। यानी कि गोल्ड कंसल्टेंट को फ़ायदा हो रहा है कि वो घर बैठकर पैसे कमा रहे हैं, और आपका फ़ायदा क्या है कि आप उनसे ख़रीदारी करके इस कुरानदाजी में शामिल हो रहे, जो मैं अभी अपने शो पे करने वाली हूँ, और आप जीतेंगे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो खुश नसीब कस्टमर जो जीता है कोई ख़रीदारी करने के बाद गोल्ड कंसल्टेंट से। हाँ जी, ये बहुत सारे एक साथ पेपर्स आ जाते हैं। और जी हसन कासिम साहब हैं जो कराची से जिनका ताल्लुक़ है, वो जीते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपने यहाँ अवेल करनी है। जी वेबसाइट पे जाके आप सारी जानकारी, सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि किस तरह आपको गोल्ड कंसल्टेंट बनने का मौका मिलेगा। जी मेरे साथ इस वक्त टिकटॉकर्स यहाँ मौजूद हैं और मैं कुछ और टिकटॉकर्स जो हैं उनको भी बुला रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं, मतलब ये यंगस्टर्स हैं तो ये भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कोई भी किसी भी उम्र की खातून या आदमी, वो सब अपना टैलेंट दिखाने के लिए अपनी मोबाइल से ही वीडियो बना के यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो अभी जिन खातून को मैं बुला रही हूँ, रानी रूप के नाम से वो मशहूर हैं और बड़ी फ़नी मज़ेदार सी वो वीडियोस बनाती हैं। सना भट्ट उनका नाम है। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए? बिल्कुल ठीक ठाक। जी आपको कब से शौक था सना एक्टिंग का? एक्चुअली मैंने 18 साल रेगुलर पंजाब में थिएटर किया है। अच्छा। मैं थिएटर की बहुत सीनियर आर्टिस्ट हूँ। हाँ। तो कराची में 1-2 प्रोडक्शंस करके गई थी, टीवी की भी। अच्छा। बल्कि ARY का मैं करके गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद कुछ अरसे से जब ये लॉकडाउन हुआ जी, तो मैंने शुरू में टिकटॉक 1-2 बनाए, फिर बंद कर दिया आईडी। अच्छा। बिल्कुल नहीं चलाई। हाँ।
फिर ये जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो बिल्कुल फ्री थे, हाँ, ना थिएटर ना टीवी, तो आपने कहा चलो जी मोबाइल उठाओ। हम लोगों ने ऐसे ही शुगल में 1-2 बनाए और वो वायरल हो गए। देखिए भाई, शुगल में बनाई हुई वीडियो देखते हैं जरा हम। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर एक टीम बना के तो शुरू कर अच्छा, तो आप तो एक्टिंग में शुरू से थी ना? मैं शुरू से, मैं चाइल्ड स्टार काम कर रही हूँ, फूल और कलियां प्रोग्राम मैंने किया है बचपन में। अच्छा। तो आपको लगता है कि टिकटॉक पे आने के बाद जो है वो ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ जाती है? पहले मेरी सिर्फ पंजाब में थी और ये टीवी के 1-2 प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने थिएटर को जब ऑफ किया थोड़े अरसे के लिए टीवी में इन होने के लिए, जी, तो फिर मुझे फर्क पड़ा। क्योंकि थिएटर छोड़ा तो सिर्फ मुझे पंजाब के लोग ज़्यादा जानते थे। जब मैं यहाँ आई कराची में भी बिल्कुल मुझे बच्चों की तरह, नई लड़कियों की तरह ट्रीट किया तो वो बड़ा अजीब सा फील होता था। लेकिन पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में और उस साइड पे बहुत ज़्यादा नाम था थिएटर की वजह से। तो वो फिर जब मैं टिकटॉक करना शुरू हुई ना तो फिर पूरे पाकिस्तान में पहचान बनी। अरे ज़बरदस्त जी। तो एक और टिकटॉकर को हम यहाँ बुला रहे हैं, उनका नाम है मनाइल और मानो के नाम से लाइक वो टिकटॉक पे आ रही होती है। आइए मिलते हैं मनाइल से। कैसी हैं आप? प्लीज बैठे। सॉरी, हम कोरोना की वजह से हाथ नहीं मिला सकते, वरना ये बहुत बदतमीजी की बात है। आई एम सो सॉरी, मैं कोली मिला लेती हूँ आपसे क्योंकि वो हम लोगों की आदत बनी होती है ना विश करने की। मैं तो सबको बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ, लेकिन वो अभी थोड़ी सी हमें, और टीवी पे मैं इसलिए ये आपको ख़ास बात बता रही हूँ क्योंकि हम भूले से भी अपनी जो फैमिली होती है उनसे ही हाथ मिला लेते हैं। आजकल ये है, अब SOPs का ख्याल सबको रखना पड़ता है। कैसी हैं आप? बनाए ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। आपको कितना अर्सा हो गया टिकटॉक पे आए हुए? 1 साल हो गया। तो जैसे ये भी बताई थी मुझे कमल कि 1.5 साल हो गया था ना कमल को? 1.5 साल हो तो कमल भी बताई थी कि इनके घर वाले इनको सपोर्ट करते, तो मनाहिल के घर वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं? बहुत करते हैं। हाँ, और अप्रिशिएट भी करते हैं। कभी अच्छी बनाती हो वीडियो? कभी डांट पिट जाती है किसी वीडियो पे या कुछ ऐसा? हाँ, बहनें अक्सर कह देती हैं कि ऐसा नहीं करती हैं, ऐसा करती हैं। कितनी बहनें माँ बनाई? 2 बहनें। अच्छा, वो भी हैं टिकटॉक? नहीं, वो नहीं बनाती। अच्छा, वो नहीं बनाती। आपको शौक कैसे हुआ? मैं दोस्तों को देख के, अपने दोस्तों को देख के। अच्छा, तो क्या सीखने को मिला है टिकटॉक बनाने से? क्या सीखा है मनाइल में? या एंटरटेनमेंट है, बस मजा है? हाँ, बस टाइम पास के लिए बना लेती हूँ। घर पे बोर होती हूँ तो बना लेती हूँ। और अभी तो बोरियत उरूज पर है। हाँ, और मैं बनाती भी बहुत कम हूँ, वीडियोस बहुत कम बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। हाँ, एक सवाल मैंने किया था ब्रेक पे जाने से पहले, है ना, और वो ये था कि अगर टिकटॉक बंद हो गया तो क्या होगा, क्या करोगे फिर तुम लोग, एंटरटेनमेंट तुम्हारी क्या होगी, फिर हॉबी क्या होगी? फिर कोई और ऐप निकल आएगा। फिर कोई और ऐप निकल आएगा। ये सही जवाब है भाई। तुम क्या करोगे ज़ुल्करनैन? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक बंद होगा। इंडिया में तो हो गया। इंडिया में इसलिए हुआ है कि वो चाइना के साथ दुश्मनी है। अच्छा, पाकिस्तान और चाइना की तो दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो कि लोग क्यों चाहते हैं, जो इसके मुखालिफ हैं, या कुछ लोग यहाँ पे नहीं भी फेमस हो सकते, वो भी इसके खिलाफ हो जाते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें अगर मैं ड्रामा में काम करना चाहता हूँ, मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं इसके खिलाफ हो जाऊँगा। मतलब मैं कहूँगा नहीं जी, हाँ ये नहीं सही ड्रामा में। हाँ, मतलब अपने आप को सुकून पहुँचाने के लिए मैं किसी चीज़ को गलत कह दूँगा। अच्छा, हाँ, ये सही कह रहे हो तुम। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो उनको खुद नहीं एक्टिंग में चांस मिलता है, वो हमारे सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, ऐसे ये तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये तो ये करते हैं, तो फलाना करते हैं। पर अगर कुछ लोग टिकटॉक को मिसयूज भी कर रहे हैं, बहुत गलत वीडियोस बना रहे हैं जिनकी वजह से मतलब ये इश्यूज बनते हैं। मिसयूज तो आप हर शोबे को करने वाले हैं। यही मैं बात तो आप, अगर आप अगर आप डॉक्टर बनेंगे आप मिसयूज उस पाकीज़ा शोबे को भी कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनेंगे तो आप मिसयूज उस पाकीज़ा शोबे को भी कर सकते हैं। तो मिसयूज तो आप हर प्रोफेशन को कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, आपकी मर्जी, आप ईमानदारी से रहें, आप रिश्वतखोरी करें, तो वो मिसयूज तो। मेरी एक शुरू से कॉमेडी थीम चल रही है, जब से मैंने ये स्टार्ट की है। मेरी एक कॉमेडी थीम, इनके कॉमेडी कोई वीडियो दिखाएं। हाँ ना, मैंने देखे आपके बड़े कॉमेडी वाले वीडियोस होते हैं। हाँ, बहुत कॉमेडी। मेरा वही थीम, क्योंकि स्टेज पे भी सारी जिंदगी हंसाया है। मुझे उस वक्त जब हम लोगों ने रेगुलर शुरू किया, मेरा छोटा भाई हमजा मेरे साथ होता है। अच्छा। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि भाई इतना टेंशन वाला दौर है, इतना टेंशन है, हम लोगों ने कोई ऐसी चीज नहीं देनी, हम लोगों ने ऐसी चीज बनानी है जिसको फैमिलीज देखें। अच्छा, तो ये
वैसे आप मतलब बात करने में भी थोड़ी फनी सी हैं, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, नेचर आपकी ऐसी है, हंसी मजाक चलता रहता है। और जब टिकटॉक आप बना रही होती तो फैमिली साथ आ जाती है, जब भाई वगैरह ये सब? मेरा छोटा भाई है, वो स्टूडेंट नहीं है, मैं बेसिकली उस्मान की ज़्यादा साहब की स्टूडेंट हूँ। अच्छा 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 अच्छा। मैं उस घराने से काम सीख के अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने जब मैंने उनका ये लास्ट टाइम एक शो किया था, मैं घर थी तो कहने लगे आओ शो करो, उसके फ़ौरन बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। तो हम लोग बैठे हुए, एक वीडियो जो मेरा पहला वायरल हुआ था, सो जा भरावा सो जा सुबह उठ के फिर सोना है। अच्छा। वो मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ था। तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने ना थीम पकड़ पकड़ के खुद भी मतलब बैठे हैं, कोई बात हंसी मजाक में निकल गई है। शुरू में मेरे हस्बैंड बहुत मुखालिफ थे इस चीज़ के कि तुम आर्टिस्ट हो, तुम क्या ये टिकटॉक पे बच्चों की तरह शुरू हो गई। बड़ी क्रिटिसाइज उन्होंने किया, बड़ी टेंशन मैंने देखी, फिर उसको रियलाइज करवाया। मैं कहा मैं देखी मैं आर्टिस्ट हूँ, या तो मैं लाइव शो करती हूँ, नहीं होता ना, मतलब लाइव शो करती हूँ, 1000-2000 बंदा डेली सामने बैठ के देखता है, तो इस चीज़ को आप इशू ना बनाएं। उनको समझ आ गई बहरहाल। फिर हम लोगों ने एक थीम लेके चले हैं, फैमिली थीम। तो मेरे तकरीबन सारे टिकटॉक जितने भी मैंने अब तक बनाए हैं इन 4-5-6 माह में, मेरे तकरीबन सारे फैमिली थीम के। अरे ज़बरदस्त। तुमसे पूछूंगी मनाइल, तुम क्या सोच के, मतलब तुम्हारी लिपसिंग बड़ी अच्छी, मैं भी नोट कर रही थी, क्योंकि अगर मुझे अपने ही बोलने पर डबिंग करनी पड़े तो मैं बहुत ही माठी हूँ इस चीज़ में। मुझे मैं सही नहीं करती, मुझे नहीं सही लगती अपनी। नहीं तो मैं अभी तुम्हारी देख रही थी, तुम्हारी लिपसिंग बड़ी अच्छी है। और दिखाते हैं ना ज़रा मनाई कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। अच्छा, फुल तैयारी होती तुम लोग लड़कियों का तो ये होता है ना, लड़के तो हमारा कोई मेकअप और इतना की ज़रूरत नहीं, लड़कियाँ तो फुल मेकअप करना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता होगा ना इसको, कि हाईलाइटर भी लगाना है, लिपस्टिक भी लगाना, वो प्रॉब्लम होता है ना। लेकिन मेरे तकरीबन सारे बगैर मेकअप ये है ना, मतलब जब मूड आया, जब आमद हुई कि चलो आ बना लेते हैं। तुम बताओ लड़कियों, तुम लोगों को कितना टाइम लगता है मेकअप? मैं मेकअप करने में टाइम लगाती हूँ, 20-25 मिनट लगाती हूँ। फिर बाल वगैरह बनाने में आधा घंटा तैयार होने में लगाती हूँ। और भी तुम कितनी देर लगाती हो? 5-10 मिनट में तैयार। जल्दी, स्पीड और मीटर पहले से आता है मेकअप क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब जितना करना चाहिए उतना। तुम बताओगे ये कितना टाइम लेती है? क्योंकि जब तुम लोगों का प्लान होता है कि चलो यहाँ पे हमने वीडियोस बनानी है मिलके, सच बताओ ये कितना टाइम लेती है मेकअप? मेरे से जल्दी रेडी हो। वाकई? गुड गर्ल, जबरदस्त। मैं तो मतलब बाल बनाना है, लेकिन मेरे से जल्दी ये बाल बनाने में कितना टाइम लगाता है? आधा पौना घंटा, है ना। पहले तो बाल लेके घूमता रहेगा हर जगह, सूख रहे हैं, फिर सूख जाएंगे, फिर कहेंगे और सूख रहे हैं, फिर उसके बाद घंटा लगाना इसको, बालों को पता नहीं क्या उल्टा सीधा खड़े फिर निकलते वक्त दोबारा से शीशे के पास जाके फिर चेक करने हैं बाल, फिर उसके बाद निकलना। अब तुम अपनी पिछली बात वापस लो, 5 मिनट नहीं, मेरी वाली हकीकत है। हकीकत तो मतलब फनी होती है कुछ चीज़ें। हाँ। तो अच्छा, सबका ना अपना एक मिजाज होता है जो अपने टिकटॉक्स बना रहे होते हैं। तुम्हारे जितने भी टिकटॉक्स होते हैं उनका क्या मिजाज होता है? सीरियस, हीरोइज्म इस टाइप का होता है या फनी होता है? नहीं, ज़्यादा मैं कॉमेडी बनाता हूँ। कॉमेडी? और तुम्हारा? मेरा वैसे पंजाबी सॉन्ग्स और उन सबको लेकर पहले था रोने धोने वाली वीडियो, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थी। मुझे एक्टिंग वैसे करना पसंद थी, रोना धोना पसंद, निकालना और आंसू निकालना, क्योंकि उसमें मेकअप भी कम करना पड़ता है। तो आंसू निकालती थी, खुद ही निकल जाता था या कुछ लगाना पड़ता? नहीं, बहुत पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था। अच्छा, अलग-अलग छोड़ दी कि मेकअप खराब हो जाता है। हाँ, बार कौन सा ही करे। और तुम्हारा क्या मिजाज होता है? मैं ज़्यादातर सॉन्ग्स पे बनाती हूँ। अच्छा, या डायलॉग्स पे। अच्छा, डायलॉग्स और सॉन्ग्स पे। और सोलो ही रखती हो जैसे तुमने ये रखा? और आपका क्या मिजाज होता है? कॉमेडी? हाँ, ज़्यादा कॉमेडी। खुद भी आप फैमिली की? हाँ। और फैमिली, है ना। एक छोटे सा वक्फा लेने, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे और टिकटॉकर्स हमारे साथ हैं, उनका इंटरव्यू करेंगे। उनको हमने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया कि वो अपने बारे में बता सके कि उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ ये टिकटॉकर्स हैं और बच्चे भी हैं और ये भी हैं। देखें ना, मतलब एक उम्र की कोई कैद नहीं है, किसी भी उम्र के लोग जो हैं वो अपना टैलेंट मनवा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये पहले से थिएटर करती थी और उसके बाद टिकटॉक के ज़रिए मुझे पता चला कि अच्छा ये टिकटॉक पे हैं। मैं क्योंकि पंजाब में थिएटर्स नहीं देखे जाके, तो मुझे इल्म नहीं था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाता है और वो आगे पहुंचते हैं। तो कुछ वीडियोस मैं आप लोगों की शेयर करी हूँ। मैं इनकी मैं दिखा सकती हूँ अभी वीडियोस? आ गई हैं आप लोगों के पास? अच्छा, आ गई? ओके, दिखाइए। टिकटॉक की वजह से ही आपके पास बैठे जी, टिकटॉक की वजह से आए। रुक गई, कंप्लीट नहीं हुई। क्या था अब आगे? क्या होता है कि आगे वो फिर
तस्वीर में नजर आ रहा होता है। फनी जो फनी होते हैं टिकटॉक्स वाकई कभी कभार ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि लाइक डिप्रेशन है ज़िंदगी में और इतना ज़्यादा ऐसा अब इस वक्त माहौल हुआ है पूरी दुनिया में, तो अगर आपको अपने आप को एंटरटेन करना है और थोड़ा हंसना है तो टिकटॉक लगाते हैं लोग अक्सर, है ना? ऐसे ही होता है। तो अब अक्सर मैं आप ये पूछना चाहूँगी आपके घर वालों का क्या इस बारे में कहना है कि टिकटॉक सही है कि नहीं? जैसे आपने बताया आपके मियाँ स्टार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब सारे अब आइडियाज दे रहे थे। मेरा बेटा आइडिया दे रहा था, मामा ये आप इस तरह करें। सारे आइडियाज दे रहे थे बैठ के। और तुम्हारी मनाइल, तुम्हारे घर वालों का क्या वो? शुरू में अम्मी मुझे मना करती थी, तो पर पापा बहुत मतलब वो अच्छे हैं, वो मना नहीं करते। अच्छा, पापा जो है सपोर्टिव थे। तो फिर बहनें भी मतलब कहती हैं कि सही है, तो फिर बस इतना मुश्किल नहीं है। तो ज़बरदस्त भाई। मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि जैसे और भी लोग टिकटॉक बना रहे हैं लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो तुम लोग उनको क्या कहना चाहोगे? हाँ, बेशक ऐसे होता है। मतलब अब आप ये हैं और बाकी हम लोग हैं, हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टिकटॉक बनाते हैं। मतलब हम लोग ये सोच के बनाते हैं कि पहले हमारी फैमिली ने देखना है और बाद में लोगों ने। और देखो हमने तुम लोगों को चुना भी सच्ची बात है इसलिए कि मैं ये एक फैमिली शो है, मॉर्निंग शो है, तो मैं कोई ऐसे बच्चों को नहीं बुला सकती जो फिर इस टिकटॉक का फ़ायदा उठाते, तो इसलिए हमने चुनने में खुद देखना पड़ा था। अच्छा, ये लोग कैसी वीडियोस बनाते हैं, क्या हम इनको फैमिली चैनल पे बुलाएं, क्या हम अपने शो पे नहीं, वो भी एक चीज़ है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी बच्चों से कि देखिए अगर आपको एक ऐप मिल गया है तो उसको आप सही तौर पे इस्तेमाल करें ताकि उसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि बुरी चीज़ फैमिली भी मतलब आपकी वीडियोस ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप अपनी फैमिली को वीडियो दिखा रहे हो ना, आप खुद भी दिखा रहे हो या उनको कोई आके दिखा रहा है कि आपकी बच्ची की, आपके बेटे की वीडियो, तो उनको शर्मिंदगी ना हो कि यार ये क्या बना दिया मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने या मेरी अम्मा ने। माइनर से लोग ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, फिर वो पूरा सबका नाम खराब, लेकिन नाम खराब। और सोशल मीडिया इतना इन हो चुका है कि हमारा इरादा ये था कि अगर काम स्टार्ट नहीं होगा हम यूट्यूब पे करेंगे, अपना करेंगे। भाई मनाइल की भी दिखाएगा ना कोई वीडियोस, मनाइल भी चुप बैठी हुई है। मनाइल तुम कम बोलती हो? हाँ, मैं बहुत कम बोलती हूँ। अच्छा, मनाइल की सारी चला दी हमारे पास जो थी, तुम कम बोलती हो तो फिर उस पर कैसे बोल देती हो? टिकटॉक की आदत तो कोई बोलना ही बंद कर दिया तुमने। ये भी होता है ना। अच्छा, वैसे इसके अलावा आप लोगों की क्या क्या हॉबी? तुम्हें खाना पकाना आता है? नहीं, थोड़ा बहुत। सच बताओ। थोड़ा बहुत, मतलब बना लेती हूँ पर गुजारा कर लेती हूँ। गुजारा कर लेती हूँ। हाँ, और तुम्हें कहीं आगे अकेले ट्रैवल करना पड़े तो तुम कुछ पका पकू लेते हो कि नहीं? हाँ, मैं अंडा बना लेता हूँ। ये अंडा बॉईल बना लेता है क्या? मैं बेवकूफ़ भी अच्छा बना लेता है। तो यही चीज़ें बस बना, लेकिन ये वो चीज़ें चूँकि मैं अब कराची में अकेला हूँ तो मैं रहूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना जब इंसान पे पड़ती है तो वो सीख जाता है। तो अब मैं सीख जाऊँगा, मतलब घर से दूर रह कर। तो ये चीज़ होगी, लेकिन इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी होगी। मैं ये बना लेता हूँ, मैं ये बना लेता हूँ, सब कुछ सीख कर आओगे, सीख जाओगे। तुम भी बनाए? तुम्हें भी नहीं? मुझे कुछ भी नहीं आता बनाना। और तुम्हारा सारा फारिग टाइम तो टिकटॉक्स में गुजरता होगा। वरना होता है ना अक्सर लड़कियों का पढ़ाई के बाद फारिग टाइम जो है, चलो बेटा ये फलाना सीखो, ये सीखो। नहीं, मेरी अम्मी नहीं करवाती मुझसे काम। नहीं करवाती? बिल्कुल नहीं। मैं करती हूँ, वो मना करती हैं, कहती है नहीं कर। ये तो बड़ी अच्छी अम्मी है भाई। अच्छा जी, तो क्या ऐसी चीज़ है जो मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर तुम लोग टिकटॉकर्स नहीं होते तो क्या होते? मैं मीडिया पर्सन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी। मैं यही होती और इसके बाद अगर ना होती, फर्ज करो, फिर क्या होती? कोई और भी तो ख्वाब होता है ना, बंदा बचपन में देखता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने टीचर बनना है। नहीं, मैंने आर्मी में जाना था। अच्छा। पर अम्मी ने जाने नहीं दिया। अम्मी को था कि वहाँ पे ट्रेनिंग काफ़ी सख्त होती है, कैसे रह लोगी, क्योंकि मैं कभी भी नहीं रही एक दिन बाहर नहीं रही। तो फिर मीडिया में आ गई, मीडिया से टिकटॉक, ये दोनों चल रहे हैं अभी। पर तीसरा काम अगर इंशाल्लाह आर्मी। अच्छा, तो ये होगा। और तुम लॉयर होते? हाँ, मैं लॉयर होता। हाँ, वहाँ एक्टिंग कर रहे होते? वहाँ जज के सामने जज साहब तारीख पे तारीख, मगर इंसाफ हो जाए। चलो ना, लाइव एक्टिंग हो जाए। तुम लोग टिकटॉक पे तो करते हो, बड़े सोचते हो। अब अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा यहीं पे मैं तुम्हें कोई कह दूं कि तुमने ये बनना और फलाना करना, तुम्हारा मैं पहले से बता दूं, तो तुम बनोगी मॉर्निंग शो होस्ट, ठीक है? तुम्हें मॉर्निंग शो होस्ट बनकर एक्स्ट्रम पर बोलना है, ठीक है? तुम्हें लॉयर बनना है, तुम्हें किसी का केस लड़ना है, तारीख पे तारीख जो भी बोलना है बोलते रहना।
और तुम्हें क्या मैं दूँ जरा काम बताओ, तुम जो हो वो सब्जी वाले से पैसे कम करा दो, ठीक है। और आप तो खैर एक्स्ट्रापोर हैं ही एक्ट्रेस, लेकिन चले किस चीज़ की एक्सपर्ट हैं आप? कुछ भी करवा दे। हाँ, आप बन जाएगी सब्जी वाला और ये बन लड़ाई जाएगी होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई मोहल्ले में जैसे वो लड़ते नहीं है, आपने लड़ना है। हाँ, तुमने मेरे बेटे की पिटाई कैसे की? तो तुम मतलब लाइक तुम जो हो, समझो तुम कोई बड़ी उम्र के अंकल हो जो क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे बच्चों को, डिस्टर्ब होते हैं, और ये जो है अपने बेटे की वकालत कर रही है, वहाँ लड़ रही है, तो आपकी क्या आप कहेंगे कि मैं सो रहा होता हूँ दोपहर में, आपको मेरी उम्र का ख्याल करना चाहिए, वो ठीक है कुछ इस तरह। तो पहले ये वाला सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप हैं एक बुजुर्ग अंकल जो आप कहते हैं बच्चों से खबरदार जो तुम लोगों ने सड़क पे खेला जाओ बहुत दूर जाके खेलो, और आपने अपने बच्चे की वकालत करनी, करोना है बच्चे कहाँ जाएं, ये सब ठीक है, ओके। और कमल तुम न्यूज़ रिपोर्टर हो, तुम कवर कर रही हो ये जो लड़ाई हो रही है। चलो जी रेडी। अच्छा बच्चा कौन था? मैं बच्चा बन जाती हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँ, और कोई है नहीं हमारे पास। अंकल प्लीज हमें खेलने देना, हम क्या नहीं खेलना यहाँ पे। तुम लोग आ जाते हो रोजाना मेरे घर के सामने क्रिकेट खेलनी शुरू कर देते हो। जाए हम देखें अपने अपने घरों के सामने जाकर खेलो। अम्मी निकाल देती, दोपहर में सोती हैं वो, हमें घर से निकाल देती। असल में ये सारा तुम्हारी अम्मी का कसूर है। अंकल देखें प्लीज, अपने अब्बा को कहो कि अपनी अम्मी को संभाल के रखी। ये काम नहीं सही कि तुम लोग मोहल्लेदारों को तंग करने आ जाते हो। अरे क्या हो गया, क्यों डांट रहे हो अंकल बच्चों को? आपको अंकल आप क्या करती हैं वैसे? पहले मैं बाजी रखती हूँ, आपको तमीज करें जरा। आप एक छोटे मासूम बच्चों को डांट रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बाजी नहीं, आप मेरी खाला लगती। खाला तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी अगली पिछली बहनें भाई सब खाला मामा चाचा सब हो गए, मैं तुम्हें खाला लगती हूँ? खबरदार बुड्ढा कहीं का। दरअसल मैं औरतों की इज्जत करता हूँ। अभी एक्टिंग चल रही है, मैं असल में नहीं हो रहा, जुल्करनैन नहीं है। नहीं पता है क्या, वो भी एक्टिंग है ना, मेरे पास अल्फाज नहीं तो मैं इज्जत करता हूँ। यहाँ तो अल्फाज खत्म हो गए, हम क्या करें। चलिए जी, वो तुम मॉर्निंग शो होस्ट हो, आपके सामने कैसे होस्ट कर सकते? मैं चली जा। नहीं। अच्छा तुम रिपोर्टर बन जाओ, रिपोर्टर बना देते हैं। नहीं रिपोर्टर नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट बोल रही हूँ, कैमरे में बातें करो बस, कुछ भी जो बोलना है तुम्हें। अच्छा कैमरे में बात हाँ। करो। क्या मॉर्निंग शो का नाम क्या रखो? कुछ भी रख दो अपना, सुबह बखैर या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कर दो। सुबह सुबह टीवी के साथ। हाँ सुबह टीवी के साथ। सुबह टीवी के साथ। इसी तरह आइडियाज आते हैं टिकटॉक पे भी। शुरू करो। हाँ अरे इतने हैरानी से क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मैं कौन से यहाँ पे कुछ कर रही हूँ? अच्छा, सुबह टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल आफ्ताब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। मेरे साथ मेरे काफ़ी सारा गेस्ट बैठे हुए हैं जो काफ़ी बोल रहे थे, लेकिन अभी उनकी बोलती बंद हो चुकी है क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है चौधरी जुल्करनैन, निदा यासिर, हमारे पास और भी बहुत से टिकटॉकर हैं, सॉरी मुझे उनके नाम मालूम नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं उनको फिर भी बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट देती हूँ। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। गुड। थैंक यू। हाँ भाई, अब आप बन गई हैं जी सब्जी वाला, तुम खरीदने आई हो सब्जी। ये लोग थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं यार, सबको इतना मौका देना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, पर्स उतार दो, कोई नहीं लेके जाएगा। स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। अंकल ये आलू कैसे दिए? आलू मैंने थोड़ी दिए हैं, ये मतलब तो जमीन कितने, में आए। मतलब कैसे कितने के मुझे बता देना। अरे 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? इतने महंगे क्यों? साथ धनिया भी है। नहीं धनिया नहीं चाहिए, आप मुझे आलू बताएं। तो खुद भी तो आलू है छोटा सा। बता देना। चलें 30 रुपए लगा दें। क्यों? 50 बहुत ज़्यादा है ना। तो जो मैं पीछे से 40 के लाया हूँ तो मैं 30 कैसे दे दूँ? चलें 40 के दे दें। इतनी मासूम। अच्छा चले, मैं सिचुएशन चेंज करती हूँ। तो ये ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आप माँ है, ये आपका बेटा है, आप रिश्ता देखने आई हुई, ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, ठीक है। आप देखने बड़ी बहन को आई, लेकिन आप जो है वो कह रही है हमें तो छोटी बहन चाहिए, सही। वो ये हम ब्रेक के बाद करेंगे, जब तक ये लोग प्लान करके रख लेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी जो वीडियोस आपने देखी उसमें आपको नजर आए असद अली एक्चुअली उनका नाम है, लेकिन वो राय कास्ट है। हाँ राय। अच्छा मैं रे पढ़ रही हूँ, राय, आई एम सो सॉरी। तो जी हमारे साथ बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, ठीक ठाक है जी दुआ। तो आप भी
टिकटॉक पर हैं और कब से हैं, कितने अरसे से? तकरीबन मुझे 8 मंथ हुए हैं टिकटॉक पे। आपके 2.6 मिलियन 2.6 मिलियन। उसका क्या राज है? जल्दी उसका ये राज है कि मैंने जो ट्रेंड उठाया था, मैंने एक अपना ट्रेंड उठाया था पाकिस्तानी मिली नगमे। अच्छा, तो अल्लाह पाक ने इधर से नवाज दिया। अच्छा, तो आप ज़्यादातर पाकिस्तानी मिली नगमे उनको आप लिपसिंग करते हो? हाँ, उन पे लिपसिंग और जज्बा। अच्छा, तो इस तरह के अपने सॉन्ग्स, आपकी स्पेशलिटी जो है वो मिली नगमे है। मिली नगमे जो एक वो है। जी, ये छोटे भाई हैं और माशाल्लाह इन्हीं मिली नगमों की वजह से आर्मी में गए। ये टिकटॉक से। माशाल्लाह, जी। अच्छा, जबरदस्त। माशाल्लाह सेक्शन लीडर हैं आर्मी में। अरे मतलब लाइक ये टिकटॉक बनाने से? जी, बनाने से उनको मौका मिल गया आर्मी में? हाँ, माशाल्लाह ऑफर हुई थी। मेरे फ्रैक्चर है और मेरे बाबा भी रिटायर हैं आर्मी से। अच्छा। तो वो जज्बा, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में जो जज्बा दिखा रहे हैं ना, वो उसकी वजह से सिलेक्ट हो गए माशाल्लाह। अरे वाह, आपको फ्रैक्चर की वजह से आप नहीं जा पाए? जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से। शौक तो सब है माशाल्लाह, मेरा और भी भाई हैं, पापा भी रिटायर हैं। अच्छा। जी। तो इसलिए आपका रुझान वो है मेरा। अगर आप टिकटॉकर नहीं होते तो आप मतलब लाइक आर्मी आज भी वतन के लिए करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। हमने कुछ तैयारी किया, इन्होंने कुछ तैयारी किया, मिलकर हमने सिचुएशन में क्या करें, इनको कैसे शामिल करें, इनको क्या बनाएं? वही ना, मेरा दिमाग मुझे अभी चलाना पड़ा क्योंकि मैं करवाने वाले क्या कराएं? आप रिश्ता करवाने वाले बन जाए। अच्छा, डन है। अभी मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ, क्या है, ये अम्मी है, ये बेटा है, इनका रिश्ता देखने गए हैं। आपने रिश्ता, मैं रिश्ते वाला हूँ। आप रिश्ते वाले हैं, आपने रिश्ता फिक्स कराया है बड़ी बहन के लिए। अच्छा। लेकिन अम्मी को जो है वो ना अक्सर होती है छोटी उम्र की लड़की चाहिए, और हालांकि ये भी छोटी उम्र की है, छोटी बहन है बस। अच्छा। तो ये कह रही है कि नहीं मुझे तो ये करनी है, इनसे करनी है। अच्छा। आपने कह रहे हैं कि नहीं मैं उनके लिए लाया हूँ, कुछ इस तरह, कुछ फनी सा, कुछ मजे का बन सकता है तो बन। चलिए जी, अम्मा शुरू हो जाए, आपके कंधों पे बोझ है। खाला जी, रिश्ता बड़ा वधिया जे, यकीन करो एवें दी तुहानू कुड़ी नहीं लभनी। क्यों? मसाले ते लभ जाणगे ना? नहीं, मसाले लभ जाणगे, कुड़ी नहीं लभनी। मेरा मुंडा शी जवान, बल्कि ते कुड़ी केड़ा घट है माशाल्लाह, गबरू वगरी। पसंद तो आ जाऊंगा ना। हैं पुत्र पसंद ते तू सानू भी नहीं, कोई गल नहीं, कोशिश करने रिश्ता हो जाए। खाला बिस्मिल्लाह करो, मैं तो कह रहा माशाल्लाह। आप लड़की हो? नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ। मुंह तो लड़कियों वाला ही है। आप जिनके लिए आए, मैं वो नहीं हूँ, वो ये है। अच्छा, माँ सदके जाए तो प्यो लानता पाए। आए शुक्र बेटा, तुम बड़ी हो? नहीं, मैं छोटी हूँ। नहीं, छोटी मुझे ये लगती, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है। तेरे साथ अच्छी लगेगी। अम्मा मुझे दोनों ही अच्छी लगी। बेटा, एक बाल नहीं सिरते रहना, ऐ सोची भी ना, एक हो नेक हो। सही है अम्मा। बेटा तू भी तो रिश्ता कराया है, करा दे। खाला मैं तुहानू कह रहा इधर बिस्मिल्लाह करो, पाओ पैसे शगन। तू फौरन आ जाना, पैसे मैं देने शादी तो बाद। खाला किराए भी लगदे ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं बेटा, वो बहुत तेज बच्ची है। ਅੱਜ-ਕੱਲ आंदियां घरों मैनू पहले कढ़ना ही। ਖਾਲਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦਾ। हाँ, बहुत जी, जी। अच्छे। दुनिया नू एक पासे ते नून नू दो पासे। ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ। चलिए, गुड है भाई। एक तो एक्स्ट्रा पर भी बैठे बैठे यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें रिहर्सल मांगती हैं, स्क्रिप्ट मांगती हैं, तो सब बैठे बैठे ऐसा कुछ हुआ है। तो क्या प्लान है, मैंने इनसे तो पूछे हैं, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जो तकरीबन एक टिकटॉकर का फ्यूचर प्लान यही है कि जैसे आज माशाल्लाह सबसे पहले मैं ARY का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इनवाइट किया, और क्या नाम लेते हैं, हाँ मेरे टीचर हैं शाहिद भाई, उन्होंने यहाँ मुझे भिजवाया। और हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि आगे ड्रामों में काम करें, फिल्मों में काम करें, जैसे मतलब हमें आगे तरक्की मिले तो हम मौका मिले हम आगे जाएँ। जी। तो आप यहाँ बैठे सब लोग यही सोचते हैं कि उनको मीडिया में आना है, टिकटॉक पे आने की का एक समझे एक ब्रिज बना है टिकटॉक, जिसकी मदद से ये लोग चाहते हैं कि ड्रामों में एक्टिंग करें, और उसके लिए ये लोग मेहनत करने को भी तैयार हैं, टाइम देने को भी तैयार हैं। अगर किसी ड्रामे के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की डिमांड है कि अच्छा जी लहजा चेंज करना है, या वो उस पर भी मेहनत करने को तैयार हैं, तो वादे तो इन्होंने यहाँ किए हैं, क्योंकि इन्होंने टिकटॉक को एक ब्रिज बनाया है। क्योंकि हर किसी की सोर्स नहीं होती कोई, बिल्कुल कि किस तरह पहुंच सके ड्रामों में, और अगर आप इस फील्ड को चुना है तो इन्होंने समझे सोर्स टिकटॉक को बनाया है, वो वाली चीज़। और इसलिए हमने उन सारे लोगों को सिलेक्ट किया जिनकी वीडियोस हम टीवी पे ऑन स्क्रीन दिखा सकते थे, क्योंकि हमारा जो शो है वो फैमिली देखती है। इन सारी बातों के साथ
जैसे कि मैं कॉल ले रही हूँ अभी जो हमारे विनर, ये कौन से वाले विनर है? अच्छा, हम फ्राइडे के फ्राइडे कॉल लेते हैं उन लोगों की जिनको हम मिली गोल्ड परचेज प्लान, जिन्होंने बैलेटिंग के थ्रू जीता होता है। इस वक्त जो कॉलर जीते हैं, जो सॉरी जो मिली गोल्ड परचेज प्लान के जो विनर हैं, हम उनसे आपकी बात सुना रहे हैं और उनसे बात करवा रहे हैं। जी क्या नाम था उनका? मोहम्मद उबैद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी मोहम्मद उबैद साहब। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीती है। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने 22 हाँ जी जी। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दे, मेरी सुनने जी। वाओ जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, आपने जो मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीदा था, नहीं आ रहा। यकीन है, तभी तो मैं आपको फ़ोन करके बता रही हूँ कि ये सच्ची बात है और आप ने जीता है। आपका गोल्ड का जो 22 कैरेट गोल्ड का पीस है वो इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगा। तो मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए कॉल की है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी। जो नेक्स्ट हमारे विनर हैं जो ARY जो SRY के जो गोल्ड कंसल्टेंट वाली जो बैलेटिंग थी, वो जो विनर थे हसन कासिम, वो सो रहे हैं शायद। आजकल हर कोई रात भर जागता है और सुबह सो रहा होता है, तो वो हमारी कॉल पिक नहीं करे। लेकिन हसन कासिम साहब, मैं आपको ऑन स्क्रीन बता रही हूँ कि आपने भी 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीत रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और वो बच्चे भी जो आए थे, प्लीज़ वो लोग भी आ जाए तो हम एंड कर दें। आजो मूसा, और आपके छोटे भाई का क्या नाम है? अब्रार मूसा, क्योंकि हम ज़्यादा लोग इस वक्त नहीं बिठा सकते, खड़े हम सब हो सकते हैं। दूर दूर ज़रा SOPs को मद्देनजर दूर हो जाओ अपने भाई से। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग हमारे शो पे आए, और मेरी तरफ से दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको जिस मकसद के लिए आप टिकटॉक पे आए हैं उस मकसद में आप लोगों को कामयाब करे, और आप लोग अपना जो मेन एम है, हर किसी का ज़िंदगी में एम होता है कि वो कुछ बने, तो वो वाली चीज़ें जो कुछ बन जाते हैं वो भी आप जैसे ही बच्चे होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं। अगर आपकी मेहनत और आपका जो कन्विक्शन है आपको वहाँ तक ले जाएगी तो आप ज़रूर कामयाब हो सकेंगे। बस मेहनत जो है वो कभी रायगा नहीं जाती। शॉर्टकट्स, जो नए बच्चे आ रहे होते हैं वो कहते हैं शॉर्टकट के थ्रू हम पहुँच जाएं, ये कर लें वो कर लें, लेकिन जो लेजेंड्स हैं वो शॉर्टकट के थ्रू लेजेंड्स नहीं बनते, वो लोग मेहनत से बनते हैं। तो मेहनत कीजिएगा और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।